जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम कवर करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड नेक्स्ट कवर करेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हमें देखना है कि किन किन फैक्टर का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को बोल सकते हैं हम स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर किन किन फैक्टर का इफेक्ट होगा हमें देखना है। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन depend on rate of reaction depend on experimental condition such as concentration temperature, catalyst and pressure। देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? देखो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, कैटलिस्ट के ऊपर और प्रेशर के ऊपर। तो देखो हम फर्स्ट देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है? देखो कॉन्सेंट्रेशन, देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन increases with increasing concentration of reactant। increasing concentration of reactant। देखो इसे समझेंगे हम, जैसे कि ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में। तो जब बेटा हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो इसका रेट है, जो रेट को बोल सकते हैं हम स्पीड, ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट इंक्रीज हो जाएगा। देखो सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन decreases with increasing concentration of reactant। देखो जब हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट घट भी सकता है, यहाँ पे रेट डिक्रीज भी हो सकता है। देखो पहली बार हमने क्या किया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट इंक्रीज हो गया। अभी क्या हो सकता है? देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद रेट यहाँ पे कम भी हो सकता है बेटा। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? देखो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद रेट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इट डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनअफेक्टेड। देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा, ना तो रिएक्शन और ना ही रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा।
ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज है देखो, देखो पॉइंट नंबर 4, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन concentration of product, concentration of product। देखो बेटा यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया या घटाया तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गए बेटा कंसंट्रेशन के कुछ पॉइंट। अभी इसके बाद देखेंगे हम कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के ऊपर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। देखो देखो इसके बाद देखेंगे हम टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। देखो टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, जनरली increasing temperature, generally increasing temperature, rate of reaction, increasing temperature, rate of reaction increases। देखो बेटा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जनरली रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो पॉइंट नंबर सेकंड, ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction increases 2 to 3 टाइम। देखो यहां पे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जब इस रिएक्शन का बेटा टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो इस रिएक्शन का रेट 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस रिएक्शन का स्पीड 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। 10 डिग्री बढ़ाने के बाद इस रिएक्शन का स्पीड 2 या 3 टाइम्स बढ़ सकता है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है देखो, K इज इक्वल टू A E माइनस EA बाय RT। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कैटलिस्ट के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कैटलिस्ट के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कैटलिस्ट के ऊपर। देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, सेट ऑफ एन अल्टरनेटिव पाथ फ्रॉम reactant to product, from reactant to product with lower activation energy, देखो इसे समझेंगे हम। कैटलिस्ट यूज करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन सेट ऑफ अल्टरनेटिव पाथ, जो रिएक्शन का जो पाथ है बेटा वो चेंज हो जाएगा, शॉर्टकट पाथ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ अल्टरनेटिव पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। देखो जैसे कि A कन्वर्ट हो रहा है B में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था तब जो रिएक्शन का जो पाथ है वो कैसा था, देखो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी, इस तरफ एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है।
तो ये बेटा ए कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में। तो देखो जब हमने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया है तब एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे ज्यादा है, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है, ज्यादा है। और जब हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे तब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यहां पे हमने क्या किया, कैटलिस्ट को यूज किया, कैटलिस्ट का यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, इसे डिनोट करेंगे हम ई ए से। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट यूज करने के बाद कम हो गई। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यहां पे देखो पाथ चेंज हो गया। पहले पाथ कैसा था बेटा, यहां पे पाथ शॉर्टकट फॉर्म हो गया, ठीक है। पहले पाथ डिफरेंट था, एक्टिव कैटलिस्ट यूज करने के बाद पाथ चेंज हो गया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यही लिखा देखो, सेट ऑफ एन अल्टरनेटिव पाथ, कैटलिस्ट यूज करने के बाद जो रास्ता था रिएक्शन का वो चेंज हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, देखो पहले रास्ता कैसा था और जब कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम हो गई। फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट यूज करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इस तरह से कैटलिस्ट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा बेटा। देखो बेटा इसके बाद देखेंगे हम रेट लॉ। रेट लॉ, देखो रेट लॉ को समझना है हमें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, representation of rate of reaction, representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant, concentration of reactant known as rate law, देखो हमें रिप्रेजेंट करना है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंट करना है हमें रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी को क्या कहेंगे हम, रेट लॉ, इसी को क्या कहेंगे, रेट लॉ। देखो इसे समझेंगे हम, जैसे कि हमने A प्लस बी रिएक्टेंट लिया और कन्वर्ट हो गया C प्लस डी में, तो इसका रेट हमें रिप्रेजेंट करना है। रेट को हमें देखो, रेट लिखेंगे हम, रेट इक्वल टू के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर y। तो देखो रेट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन लिया बेटा हमने रिएक्टेंट का, कॉन्सेंट्रेशन लिया रिएक्टेंट का, इसी को क्या कहेंगे हम, रेट लॉ, इसी को क्या कहेंगे, रेट लॉ। देखो के क्या है यहाँ पे, के बेटा यहाँ पे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ए क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बी क्या है देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। एक्स क्या है देखो, एक्स है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे क्या कहेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। वाई क्या है बेटा, वाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पावर बी, विद रिस्पेक्ट टू पावर बी। और इसकी सम कर देंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू n, इसको बोलेंगे हम ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे क्या कहेंगे बेटा हम, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसे डिनोट करेंगे हम n से, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट करेंगे n से, ठीक है। देखो अब ये जो पावर है x एंड y,
देखो यहां पे लिखता हूं मैं x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो बेटा ये जो ऑर्डर है x एंड y, ये स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट किसे बोलेंगे हम? देखो मोल को बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकती है या तो नहीं भी हो सकती है, ठीक है। स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकती है या तो नहीं भी हो सकती है। तो x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? देखो a इधर यहां पे कितना है? a। तो ये जो x एंड y ये स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। देखो बेटा हम रेट लॉ को एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि यहां पे लिया हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा 2NO2। अभी इसको रेट लॉ को एक्सप्रेस करना है हमें, रेट लॉ को एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? देखो रेट इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेना है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे हम यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी पावर लेंगे x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर लेंगे y। इसे कहेंगे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहां से हम रेट का पता कर सकते हैं, और ये रेट का पता हम कैसे करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। ये डिपेंड करेगा बेटा एक्सपेरिमेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंट के ऊपर। देखो एक्सपेरिमेंट क्या करना है हमें, जैसे कि हमने NO नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, पहली बार हमने नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, और O2 को हमने चेंज, O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमने चेंज नहीं किया, इसको कांस्टेंट रखा, इसको चेंज नहीं किया। देखो जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो ये रेट कितना टाइम बढ़ गया बेटा? स्पीड बढ़ गया 4 टाइम्स, ठीक है। O2 को हमने चेंज नहीं किया। सेकंड टाइम हमने क्या किया? देखो नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने कांस्टेंट रखा, नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने चेंज नहीं किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने चेंज नहीं की बेटा। हमने चेंज किया O2 का कॉन्सेंट्रेशन, O2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल किया, O2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल किया, तो इसका जो रेट है ये 2 टाइम्स बढ़ गया, 2 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया। देखो फर्स्ट टाइम हमें क्या ऑब्जर्व हुआ? NO को कॉन्सेंट्रेशन डबल करने के बाद 4 टाइम्स रेट बढ़ गया। O2 को कांस्टेंट रखा था, इस बार हमने NO को कांस्टेंट रखा और O2 को चेंज करके देखा, O2 को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गए। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो O2 को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। जब हम रिएक्टेंट को डबल करने के बाद जब रेट 4 टाइम्स बढ़ेगा तो पावर आ जाएगी बेटा 2, पावर आ जाएगी 2। देखो यहाँ पे NO को डबल किया तो रेट कितना टाइम बढ़ गया? 4 टाइम्स बढ़ गया। अभी यहाँ पे NO को कांस्टेंट रखा है, O2 को हमने डबल किया तो रेट कितना टाइम बढ़ गया? 2 टाइम्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पावर आ जाएगी 1, पावर आ जाएगी 1। और ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ऊपर पता चलेगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने NO को डबल किया और रेट हाफ हो जाए। जब NO को डबल करने पे रेट हाफ हो जाएगी तो पावर आ जाएगी बेटा -1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेट को डबल करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो पावर आ जाएगी +1। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स बढ़ाए और रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाए तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2। हमने O2 को 4 टाइम्स बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स आ गई तो पावर लिखेंगे 2,
डबल करने पर रेट डबल हो जाए तो पावर लिखेंगे 1। देखो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x प्लस वाई। एक्स कितना है बेटा 2, y 1, तो कितनी आ गई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कितने ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ऊपर। देखो बेटा हम रेट को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए को कन्वर्ट किया हमने बी में, ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया बी प्रोडक्ट में, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे हम, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। और कैसे लिख सकते हैं हम रेट को, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्टिव टाइम। हमने रेट ऑफ रिएक्शन में देख रखा है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्टिव टाइम इक्वल टू रेट कांस्टेंट की पावर ए की पावर एक्स। इन दो तरह से हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्टिव टाइम इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। इस दो तरह से बेटा हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो बेटा इसके बाद देखेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे हम, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सम ऑफ द पावर ऑफ, सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactant, concentration of reactant, sum of the power of concentration of reactant in rate law expression, in rate law expression, in rate law expression, in rate law expression known as order of reaction, known as order of reaction। देखो इसे समझेंगे हम, जैसे कि हमने A प्लस बी कन्वर्ट किया C प्लस डी में, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम, पहले तो हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के A की पावर x B की पावर y। जब बेटा हम x प्लस y को कंबाइन करेंगे तो इसे कहेंगे हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और x और y को हम डिनोट करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट करेंगे n से। तो यही लिखा है, देखो सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की जो पावर है बेटा x और y, इसका क्या करेंगे हम, सम करेंगे x प्लस y, सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन नो एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे कहेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो पावर का जो हमने सम किया इसी को डिनोट करके हम n से, और इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, ऑर्डर में भी, order may be 0, 1, 2, 3 and even fractional, minus, plus। देखो ऑर्डर बेटा कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1.2, 1.5, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। जैसे कि यहां पे हमने लिखा था a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट d प्लस e, तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के a की पावर x विद b की पावर y। तो यहां पे बेटा x और y की वैल्यू 1, 2, 3, 0.5, -1, -2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, -1, -2 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखा, ऑर्डर में भी 0, 1, 2, 3 एंड इवन फ्रैक्शनल।
ये जो पावर है बेटा यहाँ पे इसकी ऑर्डर कुछ भी हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इसकी पावर क्या होगी, एक्स और वाई की पावर यहाँ पे वैल्यू क्या होगी बेटा, ये डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट के ऊपर, डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट के ऊपर। देखो बेटा हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो रेट कांस्टेंट का हमें यूनिट निकालना है। रेट कांस्टेंट को डिनोट करेंगे के से, इसका हमें यूनिट को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कि यहां पे लिया हमने a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है c प्लस डी में, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू के रेट कांस्टेंट टू a की पावर x b की पावर y। के का यूनिट कैसे निकल के आएगा, देखो रेट अपॉन a की पावर x b की पावर y इक्वल टू के। रेट को क्या लिख सकते हैं हम, देखो मोल, रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, मोल अपॉन लीटर पर सेकंड। और कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखेंगे, मोल अपॉन लीटर की पावर x, मोल अपॉन लीटर की पावर y इक्वल टू के। यहां से हम k की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। देखो x प्लस y को लिख सकते हैं बेटा n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो मोल अपॉन लीटर सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर x प्लस y इक्वल टू के। यहां पे हमने x प्लस y को क्या किया, कंबाइन कर लिया बेटा। अभी मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन x प्लस y को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मोल पर लीटर x प्लस y को लिख सकते हैं हम n, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। अब ये n ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो मोल पर लीटर, यहां पे कितना बेटा 1 n ऊपर आ गया तो कितना हो गया -1, और यहां पे सेकंड इनवर्स। तो k की यूनिट क्या आ गई, देखो k की यूनिट क्या आ गई, यहां पे मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, k की यूनिट आ गई बेटा, देखो मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अब n की जगह आपको क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट कर देनी। तो हम निकालेंगे, देखो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए हमें पहले निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट। तो कैसे निकालेंगे हम, जीरो ऑर्डर के लिए निकालने बेटा, जीरो ऑर्डर तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। n की जगह आपको क्या पुट करना है, जीरो, तो क्या आ जाएगा मोल पर लीटर 1 अपॉन सेकंड इनवर्स, तो क्या आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये हो गई बेटा जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालनी हो तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप जब यहां पे 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिर्फ सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करो,
सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे लेंगे हम सेकंड ऑर्डर के लिए, यहां पे कैलकुलेट करना है तो K इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। एन की जगह आपको क्या पुट करना है बेटा, एन इक्वल टू 2, K इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 2 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। तो यूनिट आ जाएगी मोल्स इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये आ गई के की यूनिट, किसके लिए आ गई है, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एन की जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पुट करना है, तो निकल के आ जाएगी के की यूनिट। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है, देखो A प्लस बी देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज 2। A की ऑर्डर कितनी बेटा 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B कितना दे रखा है -1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं, देखो रेट इक्वल टू K, A की पावर ऑर्डर ऑफ A इस कितनी दे रखी है 2, और ऑर्डर ऑफ B कितनी दे रखी है -1। ठीक है, व्हाट इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन, देखो क्या इफेक्ट होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करना है। तो यहां से देखो रेट इक्वल टू के, ए को क्या कर दिया डबल, पावर कितनी है 2, बी कितना है बेटा -1। तो रेट क्या है, कितना निकल के आएगा, देखो रेट को डिनोट करेंगे हम स्मॉल r से, इसको r डैश से डिनोट करेंगे, इसको लिखेंगे r से। तो हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो 2 को डिवाइड कर देंगे बेटा फर्स्ट से, तो क्या निकल के आएगा, देखो r डैश अपॉन r इक्वल टू के 2a की पावर 2 अपॉन b की पावर -1 डिवाइडेड बाय a की पावर 2 b की पावर -1। ये क्या हो गया, यहां से कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा यहां से कैंसिल हो गया। तो क्या निकल के आएगा, देखो और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो ये निकल के क्या आ जाएगा r डैश अपॉन r इक्वल टू 2। तो r डैश कितना आ गया 2r, r डैश कितना आ गया 2r। देखो हम जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर सेकंड में क्या दे रखा है हमें, हमें A एंड B बोथ को बेटा डबल करना है, बोथ डबल करना है हमें। देखो रेट को कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू के, A की पावर कितनी दे रखी है हमें, A की पावर दे रखी है हमें 2, और B की पावर कितनी दे रखी है -1। तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू, देखो क्या करना है हमें, बोथ को डबल करना है, A को भी डबल करना है, इसको लिखेंगे 2a की पावर 2, B को भी क्या करना है हमें डबल करना है, तो इसको लिखेंगे 2b की पावर -1। तो देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड को डिवाइड कर देंगे बेटा, सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, तो क्या निकल के आएगा, देखो इसे कहेंगे हम r डैश और इसे डिनोट करेंगे r से, तो r डैश डिवाइडेड बाय r इक्वल टू के 2a की पावर 2a का कर देंगे, 2a की पावर कितना है 2, 2b की पावर है यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय a की पावर 2, b की पावर -1। यहां से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो कितना निकल के आ जाएगा, देखो r डैश अपॉन r इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे लिखा हमने 2, और ये कितना है 2 की पावर -1 नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, तो r डैश अपॉन r इक्वल टू 4 अपॉन 2।
तो ये कितना निकल के आ जाएगा, r डैश अपॉन r इक्वल टू 2। तो r डैश की वैल्यू निकल के आ गई 2r। r डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2r। देखो हम जब बोथ डबल करेंगे, a को भी डबल करेंगे और b को भी डबल करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ गई, यहाँ पे 2r बढ़ गई, मतलब 2 टाइम्स बढ़ गई। देखो यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, अभी हमें सेकंड को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, b इज हाफ अलोन। यहाँ पे b को सिर्फ b और b को हाफ किया है। रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू के a की पावर x, a की पावर कितनी दे रखी है हमें 2, तो 2 लिखेंगे। b की पावर कितनी दे रखी है -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। अभी रेट लिखना है हमें, रेट इक्वल टू, इसको डिनोट करेंगे हम r से और इसको डिनोट करेंगे r डैश से, k इंटू a की पावर 2 और b को देखो बेटा सिर्फ b को हाफ किया है, तो यहाँ पे b बाय 2 करेंगे, पावर कितनी आ जाएगी -1, इसको 1 लिखेंगे और इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या निकल के आएगा, r डैश अपॉन r इक्वल टू के a की पावर 2 b बाय 2 की पावर कितनी दे रखी है -1 डिवाइडेड बाय k, a की पावर कितनी दे रखी है 2 और b की पावर दे रखी है -1। तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसर, b -1, b की पावर कितनी है -1, b की पावर -1, तो ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे कैंसल। तो r इक्वल r अपॉन r कितना आ गया 1 अपॉन, ठीक है 1 बाय 2 -1, तो -1 ऊपर आ जाएगा, -2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो r डैश अपॉन r इक्वल टू कितना आ गया 2, तो r डैश इक्वल टू कितना आ गया 2r। तो जब हम b को हाफ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। देखो इसके बाद सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, देखो हाइपोथेटिकल रिएक्शन a प्लस b को कंबाइन किया है, फॉर्म किया है यहाँ पे c। द रेट ऑफ फॉलोइंग वाज ऑब्टेन इन द 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, पहले a का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा, b का 3 टाइम्स बढ़ाया, तो रेट 9 टाइम्स बढ़ गया। और सेकंड क्या किया, देखो b का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा, a को चेंज किया, a को 3 टाइम्स बढ़ाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ गया। तो हमको निकालना है रेट ऑफ, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो पहले तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, 2 को हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, तो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 इक्वल टू 0.03, इसकी जो पावर आ जाएगी x, 0.03 डिवाइडेड बाय 0.01, इसकी पावर आ जाएगी y। इसका रेट कितना है 9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻4, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कैंसल, ये कितना आ गया 0.03, पॉइंट क्या हो गया कैंसल, 3 की पावर कितनी आ जाएगी y। 9 को कैसे लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, 9 को कैसे लिखेंगे 3 की पावर 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। तो इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिल गई 2। अभी हमें चाहिए x की वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो देखो यहाँ पे 0.03 डिवाइडेड बाय 0.01, इसकी पावर आ जाएगी बेटा x। 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03, इसकी पावर आ जाएगी y। रेट कितना दे रखा है 2.7 इंटू 10⁻³ 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइड करना है हमें 9 इंटू 10⁻⁴ से, 9 इंटू 10⁻⁴ से। देखो ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ कैंसल। यहाँ पे देखो ये कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया। 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 की पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1।
तो देखो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आ गई, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कितना है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो हम सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, देखो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 2 मोल ऑफ O3 देन फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल ऑफ O2, प्रोसीड एज फॉलो। देखो O3 कंबाइन हो रहा है O2 प्लस O में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ये फास्ट रिएक्शन है। और ये क्या है, स्लो रिएक्शन। इसका हम रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो रिएक्शन से एक्सप्रेस करेंगे। तो हमें निकालना है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम फास्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालेंगे। के कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। यहाँ पे क्या निकल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O निकल गया। अभी O यहाँ पे पुट करना है हमें, तो कैसे करेंगे, रेट इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी इसको लिखेंगे हम K इंटू O3। तो O की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे रेट इक्वल टू K, इसको K डैश करेंगे हम, K डैश O की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे O3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। तो O3 इंटू O3 क्या हो गई, O3 की इसका स्क्वायर हो गया बेटा, और O2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे K इंटू K डैश, यहाँ पे रेट निकल के आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई कितना आ गया, x कितना है 2, y कितना आ गया -1। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।